नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न में से परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 49 है। पार्ट नंबर 48 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है। इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको 45 लेकर है, 47 हो रहा है, 47 ले 53 रहा है, 53 से 65 रहा है, 65 ले 85 हो रहा है और 85 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है? हमको यही दिख रहा है कि 45 लेकर 47 हो रहा है। ठीक है ना, तो 45 में अगर 2 को जोड़ देंगे 47 आ गया, और 47 लेकर लिख रहे हैं 53 लिख रहा है, तो 47 में अगर 6 को जोड़ देंगे 53 आ जाएगा, और 53 से क्या लिख रहा है 65 लिख रहा है, तो 53 में अगर 12 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपको 65 आ जाएगा, और 65 लेकर लिख रहा है 85 लिख रहा है, तो 65 में अगर यहाँ पर आपको 20 को जोड़ देंगे तो 85 आ जाएगा। तो 85 में कौन सी संख्या जोड़ेंगे जो अगला संख्या ज्ञात होगा। ठीक है ना, देखिए एक बार नीचे ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है 6 यानी 4, 2 से क्या लिख रहा है 6 लिख रहा है, तो इसमें कितना जोड़ रहा है? यहाँ पर आपको 4 को जोड़ रहा है, और 6 से क्या हो रहा है 12 हो रहा है, तो यहाँ पर आपको 6 जोड़ रहा है। ठीक है, और 12 से यहाँ पर क्या हो रहा है 20 हो रहा है, तो यहाँ पर आपको 8 को जोड़ रहा है। देखिए तो 20 ले यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, क्योंकि देखिए 2 4 6 8 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 10 को जोड़ देंगे ना, यहाँ पर 10 को जोड़ देंगे। जब 20 में 10 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको 30 आ जाएगा। अब 30 को क्या करेंगे ना 85 में जोड़ेंगे। जब 30 में 85 में जोड़ेंगे तो 5 एकम 5 हो गया, 8 3 कितना गया, यहाँ पर आपको 11 आ जाएगा। तो कितना आ गया 115 आ गया, यानी इस प्रश्नावली चिन्ह पर कौन सी संख्या बढ़ जाएगा 115 हो गया। तो 115 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दिया है, यहाँ पर 44 जो है ना 156 से समित है। ठीक है ना, उसी प्रकार से बताना है कि 66 जो है ना इस प्रश्नावली के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 44 को क्या करेंगे कि 154 आ जाएगा, उसी प्रकार से 166 को रखेंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर आपको 44 दिख रहा है, तो 44 में क्या करते हैं यहाँ पर 44 लिखते हैं, और 44 में देखिए यहाँ पर 2 से भाग करेंगे तो कि कितने मरत में कट गया, ये 22 मरत में कट गया है। ठीक है ना, और 22 में क्या करते हैं 7 ले गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 154 आ जाएगा। ठीक है ना, उसी प्रकार से यहाँ पर आपको 66 को भी रखेंगे। देखिए 66 क्या दिख रहा है, यहाँ पर 66 हो गया। ठीक है, और 66 में क्या करते हैं 2 से भाग करेंगे तो कितने आ गया, यहाँ पर आपको 33 आ गया। ठीक है ना, और 33 में क्या करेंगे 7 से गुना कर देंगे। ठीक है ना, तो 33 में जब 7 से गुना कर देंगे यहाँ पर 200 कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। कितना गया 231 आ गया, यानी इस प्रश्नावली चिन्ह पर कौन सी संख्या बढ़ जाएगा 231 हो जाएगा। तो 231 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए यदि शब्द के यहाँ पर शब्द लिखा है, शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने यानी अक्षरों की स्थिति अब परिवर्तित रहेगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक शब्द लिखा गया है। ठीक है ना, यानी सेरेटियन एक शब्द लिखा है, इन शब्द में बोल रहा है कि प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करेंगे। ठीक है ना, कितने अक्षर जो है, कितने अक्षर के स्थान जो है ना अपरिवर्तित है, आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करिए, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा, और 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ना, ये आपको शब्द लिख रहा है, इन शब्द को सबसे पहले नीचे लिखते हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर सी हो गया, फिर यहाँ पर आपको ई दिख रहा है, आर दिख रहा है, फिर टी दिख रहा है, फिर ए हो गया, फिर आई दिख रहा है, और ये एन लिख रहा है। ये क्या लिख रहा है, ये शब्द हो गया। ठीक है ना, ये शब्द लिख रहा है। इसके बाद में बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के, देखिए प्रत्येक अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है ना, क्रम में व्यवस्थित किया जाए। इसको अंग्रेजी वर्णमाला में क्या करेंगे, यानी इसको व्यवस्थित करेंगे। तो अंग्रेजी वर्णमाला में देखिए सबसे पहले क्या हो गया, ए आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में सी आ गया, फिर इसके बाद में यहाँ पर ई आ जाएगा। ठीक है ना, फिर यहाँ पर टी आ गया, और फिर आपको सॉरी टी नहीं आई है। ठीक है ना, यहाँ पर आई है, पहले आई आ गया, फिर एन आ गया, और एन के बाद में यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा
आर आ जाएगा, ठीक है ना। आर के बाद में यहाँ पर टी आ गया। ये क्या दिख रहा है, ये अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है ना। और देखिए अंग्रेजी, ठीक है, अंग्रेजी यहाँ पर वर्णमाला लिखते हैं, ठीक है ना, वर्णमाला। ये अंग्रेजी वर्णमाला में इसको सजा दिए। तो आपसे वही पूछा है कि तो कितने यानी अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। अपरिवर्तित का मतलब बदलेगा नहीं, बाकी सबका बदल गया होगा। जैसे देखिए सी का बदल का ए हो गया, ई का बदल का सी हो गया, आर के बदल के यहाँ पर ई हो गया, टी के बदल के आई हो गया, और ए के बदल के एन हो गया, ए आई के आर हो गया, एन के टी हो गया। यानी इसमें क्या दिख रहा है, इसमें ऐसा एक भी अक्षर नहीं दिख रहा है जो अपरिवर्तित है, सभी परिवर्तित हो गया है। इसमें एक को देख रहा है कि अपरिवर्तित है, नहीं है। इसमें क्या है, सभी परिवर्तित है, यानी इसमें आपको शून्य हो जाएगा। क्या हो गया, यानी शून्य हो गया, यानी शून्य यहाँ पर अक्षर दिख रहा है कि एक भी ऐसे अक्षर जो है वो अपरिवर्तित नहीं है, बाकी सब परिवर्तित है। इसमें एक भी ऐसे नहीं कि अपरिवर्तित नहीं हुआ, यानी इसका मतलब क्या हो गया, शून्य मतलब जीरो, इसमें जीरो अक्षर है, ठीक है ना। तो जीरो अक्षर को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको किसमें दिख रहा है, ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में देखिए यहाँ पर आपको एफ है, एल बी एस को यहाँ पर 156 और एम एक्स टी को 228 के रूप में कुटवत किया जाता है। तो उसी भाषा में यानी देखिए वी डी जेड एन को किस प्रकार से कुटबद्ध किया जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा दी है जिसमें यहाँ पर इतने को क्या लिख रहे हैं, 156 लिख रहे हैं, यानी एम एक्स टी को क्या लिख रहे हैं, 228 लिख रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार से बताना है कि यहाँ पर आपको वी डी जेड को कैसे लिखा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले इसको क्या रखते हैं कि एफ लिख रहा है, ठीक है, एल लिख रहा है, यानी बी लिख रहा है, एस लिख रहा है, इनको क्या लिख रहा है, तो 156 लिख रहा है। 156 कैसे लिख रहा है, देखिए यहाँ पर फिर क्या रखते हैं, एम रखते हैं, एक्स रखते हैं और टी रखते हैं, इनको भी क्या लिख रहे हैं, 228 लिख रहा है। तो 228 किस प्रकार से लिख रहा है, उसी प्रकार से बताना है कि देखिए वी डी और जेड और इनको कैसे लिखा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ना, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, और यहाँ पर आपको एफ दिख रहा है। तो एफ के सबके क्या करेंगे, स्थानीय मान लिखते हैं, देखिए, ठीक है ना, ये स्थानीय मान लिख लेते हैं। तो एफ के स्थानीय मान 6 पाता है, एल 12 पाता है, और बी 2 पाता है, और एस कितने पाता है, तो 19 पाता है, ठीक है ना, 19 हो गया। इन सबको मान लीजिए आपस में जोड़ेंगे, ठीक है ना, इसको आपको 2 19, ठीक है ना, इसको जोड़ेंगे, सब इनको जोड़ेंगे, यानी जोड़ेंगे तो कितना गया, जोड़ने के बाद में हमको 39 आ गया, कितना गया, 39 आ गया। तो यहाँ पर तो 56 लिख रहा है, तो 39 में देखिए यहाँ पर आपको 39 दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको 39 दिख रहा है, ठीक है ना। अब 39 में क्या करेंगे ना, 39 में देखिए यहाँ पर आपको 4 से गुना करते हैं, क्योंकि देखिए इसमें 4 अक्षर दिए तो 4 से गुना किए हैं, ठीक है ना। तो 4 से गुना करेंगे ना तो 156 आ जाएगा, ठीक है ना, 156 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 4, ठीक है। इसमें भी दिख रहा है, इसमें देखते यहाँ पर एम हो गया, ये एक्स हो गया और टी हो गया है। तो एम कितने पाता है, 13 पाता है, एक्स कितने पाता है, तो 24 पाता है, टी कितने पाता है, 20 पाता है। इन सबको भी आपस में जोड़ेंगे, सबको जब आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 से 20 40 है, 24 है, 30 31 है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, जोड़ने के बाद में इसमें कितना गया, 57 आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें देखिए इसको जोड़ने पर 57 आ गया, और 57 में क्या करते हैं, 4 से गुना करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो जितने अक्षर है उतने से मतलब नहीं रख रहा है, इसमें 4 से गुना कर रहा है, ठीक है ना। तो 4 से जब गुना करेंगे तो यहाँ पर 200 कितना आ जाएगा, ये 28 आ गया, 228 यहाँ पर दिया है। उसी प्रकार से क्या करेंगे ना, इसको भी रखेंगे, देखिए तो यहाँ पर भी क्या करते हैं, डी यानी भी कितने पाता है, तो भी को यहाँ पर आपको 22 पाता है, ठीक है। डी कितने पाता है, 4 पाता है, जेड कितने पाता है, 26 पर, एन कितने पाता है, 14 पर। इन सबको भी क्या करेंगे ना, स्थानीय मान को जोड़ेंगे। अब देखिए इन सबको आपस में जोड़ने के बाद में कितना आया, 66 आया है, और 66 में क्या करते हैं, 4 से गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 264 आ गया, कितना है, 264 आ गया। तो यहाँ पर आपको क्या लिखा जाएगा, देखिए तो यहाँ पर आपको इसको क्या लिखा जाएगा, यानी वी डी ए यानी जेड एन को क्या लिखा जाएगा, तो 264 हो गया। तो 264 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना है कि इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, इस तरह के प्रश्न में क्या होता है ना, देखिए यहाँ पर या तो रो में ज्ञात करेंगे, या तो कलम में ज्ञात करेंगे, या तो जिधर बड़ी संख्या दिया रहता है उधर भी ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखिए,
देखिए अगर इधर से रखेंगे तो 6 21 नहीं, बीच में आपको बड़ी संख्या दे रहा है, इधर से तो होगा नहीं। अगर मान लीजिए इसको क्या करते हैं, इधर से करते करते हैं ऐसे क्या करेंगे, तो देखिए बीच में आपको बड़ी संख्या जा रहा है, यानी बीच में हमको बड़ी संख्या रहा है, तो क्या करते हैं ना, दोनों तरफ से क्या करेंगे, देखिए 6 को और 8 को आपस में क्या करेंगे, देखिए 6 गुने अगर मान लीजिए 8 को भी रखते हैं तो 8 से 48 आ गया, नहीं हाँ ठीक है, तो 8 से 48 आ गया ना, और 48, हाँ ठीक है, 8 से 48 आ गया, 48 में 8 को माइनस कर लेंगे, ठीक ना, तो कितना आ गया, ये 40 आ गया, हाँ 40 तो आ ही गया, ठीक है। उसी प्रकार से मान लीजिए देखिए इसको भी रखते हैं, यहाँ पर क्या दिख रहा है, 21 दिख रहा है, फिर गुना क्या करेंगे, 25 को करेंगे, ठीक है, तो कितना आ गया, अब 25 में 21 ले गुना करते हैं और फिर माइनस करेंगे, ठीक है ना, तो 25 में 21 ले गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 525, हाँ यहाँ पर क्या दिख रहा है ना, अब 525 आ जाएगा, यहाँ पर कितना दिख रहा है, 525 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर 25 आ गया। अब इसमें क्या करते हैं, 25 को माइनस कर लेंगे, जब 25 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया, 500 आ गया, देखिए 500 यहाँ पर आपको आ गया है, ठीक है, उस प्रकार से 40 आया है। उसी प्रकार से इनको भी रखेंगे, 14 दिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 14 दिख रहा है, और 14 में क्या करते हैं, 7 ले गुना करेंगे, तो 14 7 कितना होता है, यानी 14 7 यहाँ पर क्या दिख रहा है, 14 7 75, फिर 7 को नहीं, देखिए तो यहाँ पर गुना करेंगे तो 14 7 98 होता है, ठीक है, 98 हो गया, और 98 में से 7 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 91 आ जाएगा, यानी इसमें स्नातक चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा, 91 हो जाएगा। तो 91 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों का तार्किक अनुक्रम है होगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ना, ये बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों का यानी तार्किक अनुक्रम होगा, यानी इसका कहने का मतलब कि नीचे यहाँ पर आपको 6 गो शब्द दिया है, इन 6 शब्द को क्या करना है हमको, देखिए तार्किक रूप से अनुक्रम में सजाना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर पहला में आपको क्या दिख रहा है, पंजाब दिख रहा है, दूसरा में अमृतसर दिख रहा है, विश्व दिख रहा है, भारत दिख रहा है, एशिया दिख रहा है, और स्वर्ण मंदिर दिख रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे ना, सबसे पहले इसको तार्किक रूप से सजाएंगे। देखिए सबसे तार्किक रूप से सजाने के बाद में यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखते हैं, यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा, यानी स्वर्ण मंदिर, सबसे पहले यहाँ पर 6 दिख रहा है, यानी स्वर्ण मंदिर हो गया, ठीक है ना। स्वर्ण मंदिर के बाद में फिर यहाँ पर अमृतसर आ जाएगा, अमृतसर यहाँ पर 2 पद दिया है, अमृतसर के बाद में यहाँ पर क्या दिया है, अमृतसर के बाद में फिर यहाँ पर पंजाब दिया है, ठीक है, तो पंजाब आ जाएगा। तो यहाँ पर पंजाब कितने पद दिए, 1 पद दिया है, ठीक ना। उसके बाद में फिर यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा, अब भारत आ जाएगा, यहाँ पर भारत दिख रहा है, भारत सॉरी यहाँ पर भारत 4 पद दिया है ना, 4 पद दिया है, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पर आपको एशिया आ जाएगा, एशिया कितने पद दिए, तो 5 पद दिया है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में यहाँ पर विश्व आ जाएगा, तो विश्व यहाँ पर 3 पद दिया है। देखिए सबसे कॉमन यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो सबसे यहाँ पर देखिए स्वर्ण मंदिर हो गया, स्वर्ण मंदिर के बाद में यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा, अमृतसर आ गया, तो अमृतसर के बाद में यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर पंजाब दिख रहा है, पंजाब के बाद भारत दिख रहा है, भारत के अंदर में यहाँ पर आपको एशिया दिख रहा है, एशिया के बाद में विश्व दिख रहा है। देखिए यहाँ पर आपको इसको क्या कहिए, इनको यानी तार्किक अनुक्रम में सजा दिए। सजाने के बाद में देखिए 62 14 53 दिख रहे हैं, तो 62 14 53 देखते हैं किस ऑप्शन दिख रहे हैं, तो 62 14 53 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी हाथी जो है ना आपको हार्ड यानी हर्ट से समित है, उसी प्रकार से मछली जो है ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, हाथी, हाथी के समूह को क्या बोलते हैं, ठीक है। देखिए हाथी के समूह को यहाँ पर हर्ट कहते हैं, जिससे हाथी के समूह, देखिए समूह है, ये हाथी के समूह को, ठीक है, हाथी के समूह को यहाँ पर कहते हैं, यानी कहते हैं, क्या कहते हैं, हर्ट कहते हैं। यहाँ पर आपको देखिए कहते हैं, ठीक है ना, यानी कहते हैं, ठीक है, हर्ट कहते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से देखिए हाथी के समूह को हर्ट करते हैं, उसी प्रकार से मछली के समूह को क्या बोलते हैं, देखिए समूह है, ठीक है, मछली के समूह को, ठीक है ना, मछली के समूह को यहाँ पर क्या बोलते हैं, यानी शोले बोलते हैं, ठीक है ना, यानी शोल, यानी हाँ यहाँ पर आपको शोल कहते हैं। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या बना जाएगा,
ये 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 हो गया। देखिए जिस प्रकार से हाथी के समूह को यहाँ पर हॉट कहते हैं, उसी प्रकार से मछली के समूह को यहाँ पर आपको क्या बोलते हैं, सोल बोलते हैं। तो सोल को देखिए किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए मित्रों की एक समूह में यानी ए बी सी डी ई एक पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, अभी किस पंक्ति में बैठा है ये नहीं बता रहा है। आगे देखिए बोल रहा है कि यहाँ पर बी यानी डी बी के बिल्कुल दाएं बैठा है, यानी सी ई के बिल्कुल बाएं बैठा है और एक छोर पर है। यदि ये दोनों छोर से किसी एक छोर पर नहीं बैठा है तो इन दोनों में से यानी कौन क्रम में दोनों छोर पर बैठा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंपल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मित्रों की एक समूह है। अब समूह कैसा है नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं, इसको समूह को ऐसे बनाते हैं, एक कर देते हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है ना, तो इधर से क्या रखते हैं, बाएं को रखते हैं, इधर से क्या रखते हैं, दाहिने रखते हैं। अब देखिए आगे आगे बोल रहा है कि ए बी सी डी ई, ठीक है, एक पंक्ति में बैठे हैं, यहाँ पर बैठा दिए। अब आगे देखिए आगे बोल रहा है कि यहाँ पर डी बी के बिल्कुल दाएं बैठा है। देखिए यानी डी जो है ना, डी वो बी के दाहिने बैठा है, तो यहाँ पर आपको क्या रखते हैं, मान लीजिए बी हो गया, बी के दाहिने कौन बैठा है, डी बैठा है, यहाँ तक ठीक है। आगे बोल रहा है कि ई ना सी जो है ना, सी ई के बिल्कुल बाएं बैठा है, लेकिन सी जो है ना, सी बिल्कुल ई के बाएं बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं, सी जो है ना ई के बाएं बैठा है, तो यहाँ पर आपको क्या रखते हैं, देखिए यहाँ पर सी रखते हैं, वो ई के बाएं बैठा है, तो ई के बाएं कौन बैठ गया, सी बैठ गया। आगे बोल रहा है कि और एक छोर पर है, लेकिन एक छोर पर कौन है, ई यानी सी है। ठीक है ना, सी बैठ गया। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि यदि ये दोनों छोर से किसी एक छोर पर नहीं बैठा है, लेकिन देखिए ये जो है ना, इन दोनों छोर में से कोई छोर पर नहीं बैठा है, तो बाकी तो हमको यही दिख रहा है खाली है, यहाँ पर एक को बैठा दिए। बोल रहा है कि तो इन दोनों इन दोस्तों में से, ठीक है ना, कौन से दो, ठीक है, 2 छोरों पर बैठा है, यानी इन दोस्तों में से कौन सा 2 छोर पर बैठा है। देखिए तो कौन कौन सा 2 छोर पर बैठा है, तो डी बैठा है और सी बैठा है। तो डी और सी को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है। देखिए डी और सी दोनों है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेनारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को स्वतंत्र विषय दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है, इन तीनों शब्द को तना कि आपस में कैसे समझते हैं और इन 4 वर्णग्राम में से कौन सा वर्णग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको फूल दिया है, गुलाब दिया है और पीला दिया है। इन तीनों शब्दों से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन तो हमको यहाँ पर आपको फूल दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ये फूल हो गया, सबसे कौन फूल दिख रहा है। फूल के अंदर में यहाँ पर गुलाब आते हैं, ठीक है ना, फूल के अंदर में कहते हैं गुलाब आते हैं। देखिए यहाँ पर फूल कॉमन हो गया, फूल के अंदर में गुलाब आते हैं। और यहाँ पर पीला क्या दिख रहा है, पीला आपको दोनों आता है, कुछ फूल भी पीला होता है, कुछ गुलाब भी पीला होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पीला को ऐसे रखते हैं, ठीक है, इस तरह का हो गया, यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए काजल अपने घर के दक्षिण में यानी 25 मीटर की दूरी तक चलती हैं। ठीक है, बोल रहा है कि दाई देखिए बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर और चलती हैं। बोल रहा है कि फिर उत्तर की ओर मुड़ते हुए वह 20 मीटर चलती हैं और फिर अपने घर की ओर चलने लगती हैं। तो अब वह किस दिशा में चल रही है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंपल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, काजल अपने घर से दक्षिण की ओर 25 मीटर दूरी तक चलती हैं। तो सबसे पहले एक डायग्राम को बनाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको डायग्राम क्या होता है, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए बोल रहा है कि काजल अपने घर से दक्षिण की तरफ 25 मीटर दूरी तय की, यानी दक्षिण की तरफ चल रही है। तो मान लीजिए यहाँ पर काजल को रखते हैं, ठीक है ना, उसका मान लीजिए घर हो गया, यहाँ से दक्षिण की तरफ कितना चल रही है, 25 किलोमीटर चल रही है यहाँ पर, ठीक है। और देखिए 25 है ना, ठीक है। आगे बोल रहा है कि बाईं ओर मुड़कर वो 10 मीटर और चलती है। तो बाईं ओर मुड़ेगी तो इधर मुड़ेगी, वो कितना चल रही है, 10 मीटर चल रही है, ठीक है। और फिर उत्तर की ओर मुड़ते हुए वो 20 मीटर चलती हैं, फिर उत्तर की तरफ मुड़ते हुए 20 मीटर चलती हैं, ये 20 मीटर हो गया, ठीक है, चलती हैं। और फिर अपने घर की ओर चलने लगती हैं, माने अपने घर की ओर चलने लगती हैं। अब वह किस दिशा में चल रही है, वो अपने घर की तरफ चल रही है। तो मान लीजिए यहाँ पर इसको दिख रहा है, ठीक है ना, ये अपने घर की तरफ चल रही है। जब अपने घर की तरफ चलेगी तो इधर चलेगी। अब वो किस दिशा में चल रही है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो अब किस दिशा में दिख रहा है, देखिए यहाँ से तो आपको ये ठीक है दिख रहा है,
यहाँ से दिख रहा है, यानी इसके कोना में आ रहा है, ऐसे आ रहा है ना, यानी ये आपको क्या दिख रहा है, ये तिरछा चल रही है, क्या चल रही है, तिरछा हो गया। तो यहाँ पर आपको कोना कौन हो गया, तो कोना क्या दिख रहा है, देखिए उत्तर का कोना दिख रहा है और पश्चिम का कोना दिख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको उत्तर भी हो जाएगा और यहाँ पर आपको पश्चिम भी हो जाएगा, उत्तर पश्चिम कोना पर दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये उत्तर पश्चिम है, क्योंकि देखिए यहाँ से आपको इधर चल रही है ना, ये क्या हो गया, उत्तर पश्चिम। डायग्राम में देखिए यहाँ से आपको उत्तर पश्चिम आता है, तो उत्तर पश्चिम हो गया। तो उत्तर पश्चिम को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो उत्तर पश्चिम ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है और घुमाने की अनुमति नहीं है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, यानी इसके कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पर आपको ये आकृति दी है, इस आकृति को बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से किस आकृति में निहित है और घुमाने की भी अनुमति नहीं दी गई है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस तरह की जो आकृति है ना, वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहे हैं। देखिए ए में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्योंकि घुमाने को भी अनुमति नहीं दी गई है। अब बोल रहा है कि बी में देखिए, हाँ बी में तो दिख रहा है। देखिए यहाँ से आपको मान लीजिए ऐसे चलेंगे, देखिए इधर से ऐसे चलेंगे, ऐसे आगे, ऐसे से ऐसे, देखिए इस तरह का दिख रहा है और ये घुमाने की अनुमति नहीं दिख रहा है, यानी इसका मतलब बी में दिख रहा है। किसमें दिख रहा है, बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी में अंतर्निहित है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 प्रश्न है, 12 नंबर प्रश्न है, इसमें बोल रहा है कि कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको कथन दिया है और निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कथन बोलकर है, कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन बोल रहा है कि सभी पायल मोजे हैं, तो सभी यहाँ पर पायल को रखते हैं, ठीक है ना। ये सभी पायल क्या दिख रहा है, यहाँ पर मोजे दिख रहा है, यानी मोजे को रखते हैं, ठीक है ना, मोजे दिख रहा है। आगे बोल रहा है कि सभी मोजे फ्लैट है, तो सभी जो मोजे है ना वो क्या दिख रहा है, फ्लैट में दिख रहा है। हाँ तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्लैट लिखेंगे, और यहाँ पर फ्लैट हो गया, ठीक है ना, ये फ्लैट दिख रहा है, ये तो ठीक है। आगे बोल रहा है कि कुछ फ्लैट ट्राउजर है, लेकिन कुछ जो फ्लैट है ना ये क्या दिख रहा है, ट्राउजर दिख रहा है, यानी ट्राउजर, ठीक है ना, ये ट्राउजर दिख रहा है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर निष्कर्ष क्या दिख रहा है, निष्कर्ष यहाँ पर पहला बोल रहा है कि सभी पायल फ्लैट है, सभी जो पायल है ना, देखिए सभी जो पायल है वो फ्लैट के अंदर में है। हाँ सभी जो पायल है ना वो फ्लैट के अंदर में दिख रहा है, ये सही बोल रहा है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, पहला सही बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ ट्राउजर पायल है, तो कुछ जो ट्राउजर है ना वो पायल है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये ट्राउजर दिख रहा है, यहाँ पर आपको पायल दिख रही है, क्या कुछ ट्राउजर पायल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये गलत बोल रहा है, ठीक ना। तो आपको क्या दिख रहा है, यानी निष्कर्ष 1 दिख रहा है। तो निष्कर्ष 1 किस में दिख रहा है, तो डी में दिख रहा है। देखिए यहाँ पर केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।